नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आशीष सिंह चैनल में। और आप सबको इसलिए भी बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हों कि आप हमारे चैनल पर डे सब्सक्राइब बढ़वा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। तो अगर आप पीछे नहीं हैं तो हम पीछे होने वाले नहीं हैं। चलिए आइए देखते हैं। आज हम जो आपका अध्याय चल रहा था हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की तमाम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। बस आज हम एक और यौगिक पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है ये H2O2। ये हाइड्रोजन का परऑक्साइड है और इसकी जो खोज किया था वो वैज्ञानिक थे, एक फ्रेंच वैज्ञानिक जिनका नाम था थिनार्ड। कौन थे? खोज कौन की? इनकी खोज किए थे एक फ्रेंच वैज्ञानिक जिनका नाम था थिनार्ड। क्या नाम था? थिनार्ड। ये फ्रेंच वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे? फ्रेंच वैज्ञानिक थे। तो H2O2 इसका सूत्र है। खोज किसने किया था? वैज्ञानिक थिनार्ड ने। और ये थिनार्ड कहाँ के थे? फ्रेंच के थे। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, इन्होंने पाया कैसे था? इन्होंने बेरियम परऑक्साइड पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवा करके हाइड्रोजन परऑक्साइड को प्राप्त किया था। तो इनका जो रिएक्शन देखिए क्या थे इनका जो रिएक्शन वो था बेरियम परऑक्साइड पर। तो देखिए ये है आपका बेरियम परऑक्साइड, इस पर इन्होंने तनु HCl की रिएक्शन करवाया और बना क्या आपका बेरियम क्लोराइड बना, BaCl2 बना और साथ में आपका निकलेगा H2O2। यहाँ बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2 है। क्यों? क्योंकि बेरियम की वैलेंसी प्लस प्लस और Cl की माइनस, इसलिए बेरियम क्लोराइड हो गया। अब यहाँ Cl2 तो है तो यहाँ Cl2 करना पड़ेगा, इसलिए हमने 2 यहाँ पर लिख दिया। अब 2 H यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ से आपका H2O2 बन गया, जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड है। क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड है। इसी का तो नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड ये वैज्ञानिक थिनार्ड ने इस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा आपका H2O2 को प्राप्त किया था और इन्होंने नाम दिया था। और जो वैज्ञानिक थिनार्ड थे इन्होंने नाम दिया था, इसका क्या नाम दिया था? ऑक्सीजन युक्त जल। क्या नाम दिया था? नाम दिया था ऑक्सीजन युक्त जल। ऑक्सीजन युक्त जल का नाम दिया था। जल का नाम दिया था। बस इतना ही लिखो। थिनार्ड ने कहा कि ये जल है जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। भाई अगर H2O2 को देखेंगे तो H2O प्लस O, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जल ऑक्सीजन युक्त जल। चलिए अब अगर आप इसका अणुभार निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। अणुभार कितना होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड का? तो जरा देखिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। ये हो गया, अर्थात कुल मिलाकर ये हो जाएगा 34। ये इसका अणुभार हो गया। कितना हो गया? 34। ये इसका अणुभार हो गया। चलिए ये तो रहा आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड से संबंधित। अब मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, भाई और बहनों, हम इसके जो आपका H2O2 है इसके निर्माण की विधि के बारे में आपको बताना चाहते हैं। किस प्रकार इसके निर्माण किया जाता है, कहाँ पर प्रयोगशाला में, औद्योगिक विधि से कैसे किया जाता है, तमाम प्रकार की आपको प्रोसेस समझाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रयोगशाला विधि। निर्माण में क्या है? प्रयोगशाला विधि। यहाँ निर्माण लिखेंगे
और पहला इसमें डालेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि क्या इधर आपको सबको दिखाई दे रहा है? एक बार मैं चेक कर लूं क्योंकि दिक्कत ना हो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पहला है आपका प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोग देखो क्या लिख रहे हैं, प्रयोगशाला विधि। ये तो प्रयोगशाला विधि में क्या है भैया कि इसमें जो है सोडियम पराऑक्साइड की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराया जाता है। तो यहाँ मैं लिख दूं क्या? चलिए अगर लिखना हो तो लिख दीजिए। बर्फ से ठंडे किए हुए, यहाँ पर मैं लिखना भी चाहता हूँ तो आपको लिखना भी पड़ेगा। बर्फ से ठंडे किए हुए, बर्फ से ठंडे किए हुए, बर्फ से ठंडा या ठंडे किए हुए आपका 20% H2SO4, ये बर्फ से ठंडे किए हुए 20% सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया किस में करेंगे भाई? किसके साथ करवाएंगे? धीरे धीरे सोडियम पराऑक्साइड से करवा दे जाए। ठीक है, सोडियम पराऑक्साइड से करवा दिया जाए तो क्या बनेगा? बर्फ से ठंडे किए हुए 20% सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया H2S, देखो एक मिनट, सोडियम पराऑक्साइड से कराने पर सोडियम पराऑक्साइड से करवाने पर सोडियम सल्फेट क्या मिलेगा भैया? सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल मिलता है। किसके मिलते हैं? सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल मिलते हैं, या इसको और क्या कह सकते हैं? ग्लोबल लवण कराने पर ग्लोबल लवण के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। और साथ ही यहाँ पर हाइड्रोजन पराऑक्साइड साथ में H2O2 भी प्राप्त होता है। लवण को छानकर अलग कर देते हैं, लवण को छानकर अलग कर देते हैं। जी ठीक है। चलिए तो इसका रिएक्शन देखिए कैसे रिएक्शन होता है भैया आपका। इसका जो रिएक्शन होता है वो होता है सल्फ्यूरिकम और क्या है? सोडियम पराऑक्साइड। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप इसको देखिएगा प्रयोगशाला विधि में किस प्रकार यहाँ बनता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, ये आपका सोडियम पराऑक्साइड है, यहाँ आपका सोडियम पराऑक्साइड है। इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, क्या करवाएंगे भैया? सोडियम सल्फेट, है ना। तो आइए देखते हैं, सोडियम सल्फेट इंटू 10H2 की रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, नो सॉरी 1 मिनट थोड़ी सी मिस हुआ। क्या मिस हुआ आप खुद देख लीजिए भैया। आइए, यहाँ से सोडियम पराऑक्साइड की H2SO4
H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर H2O भी रहेगा, H2O। अब यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, 20% सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यहाँ इसको ऐसे करते हैं हम, मान लो यहाँ पर बना देते हैं, कहाँ पर, यहीं पर एक बर्तन बनाते हैं, ये इसमें अब चारों तरफ बर्फ रहता है, ये बर्फ मान लो, ये इसमें बर्फ का मतलब पानी, ठीक है, ये चारों तरफ इसमें बर्फ रहता है। इस बर्फ में हम पहले क्या डाल देंगे, H2SO4, फिर यहाँ बीच में क्या डाल देंगे, ये H2SO4, ये आपको जो ब्लैक कलर से है H2SO4 है, और ये क्या है आपका बर्फ है, ठीक है। अब इसमें हम सोडियम परऑक्साइड डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे सोडियम परऑक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होता है जरा देखिए, यहाँ से आपका सोडियम सल्फेट और यहाँ पर H2O भी जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। देखिए बनता आपका रिएक्शन Na2SO4 और साथ में H2O 10H2O का निर्माण होता है। यही आपका ग्लोबल लवण होता है, यही आपका ग्लोबल लवण होता है। और साथ में आपका निकल जाएगा H2O2, क्या निकलेगा, साथ में हम प्लस करके यहाँ लिख देते हैं H2O2, क्लियर। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। बैलेंस बराबर करना है तो सीधे सीधे यहाँ पर 10 कर दो, यहाँ 10 कर दो, बस हो गया। तो कहने का मतलब जो आप रिएक्शन देखते हैं तो सीधे सोडियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा रहता है, तो सोडियम सल्फेट से क्या करके सोडियम सल्फेट बना लेता है और H2O2 मिलकर हाइड्रोजन परऑक्साइड। जाहिर से रिएक्शन आपको ये है, हकीकत में रिएक्शन ये होता है क्योंकि यहाँ बर्फ का टुकड़े होते हैं पात्र में और उसके बीच में हम भर देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, तो एक 20% सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है जलीय विलयन। फिर हम ऊपर से इसमें डाल देंगे सोडियम परऑक्साइड, और सोडियम परऑक्साइड जैसे ही डालते हैं तो आपको यहाँ क्रिस्टल प्राप्त होता है जो सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O है, और इसका नाम है आपका ग्लोबल लवण होता है, इसको कहते हैं। और इसको छान करके अलग कर देंगे और आपका H2O2 का निर्माण हो जाता है। ये प्रयोगशाला विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक क्या दिखाई दे रहा है सबको, मैं एक बार चेक कर लूँ, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी 1 मिनट भाई, थोड़ी सा इधर कर दे, हाँ अब ठीक है। चलो ये तो प्रयोगशाला विधि हो गई। अब क्या करेंगे भाई, अब मार्क की विधि देखेंगे। किसकी विधि, मार्क की विधि। दूसरा आपका है मार्क की विधि, मार्क की विधि। ये मार्क की विधि क्या है भैया, मार्क की विधि क्या है, इसमें क्या होता है भैया मार्क की विधि कि बेरियम परऑक्साइड को, जो बेरियम परऑक्साइड है उसको चूर्ण बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, चूर्ण, बारीक चूर्ण बना लेते हैं बेरियम परऑक्साइड को। और बेरियम परऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, और फिर उसमें H2O मिला देंगे, पानी मिला देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पहले, उसके बाद बेरियम परऑक्साइड के बारूद, बेरियम परऑक्साइड के बारीक चूर्ण, बारीक चूर्ण पर ठंडा पानी, चूर्ण पर ठंडा पानी, इधर दिखाई दे रहे हैं नहीं, थोड़ा सा ठीक है, बस इससे आगे नहीं जाएंगे।
बेरियम पेरोक्साइड के बारीक चूर्ण पर ठंडा, क्या ठंडा भाई, पानी है ना, मिलाकर, ठंडा पानी मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं। ये ठीक है। बेरियम पेरोक्साइड के बारीक चूर्ण पर हम ठंडा पानी मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण हो जाता है। इस रिएक्शन को देखिए कैसे होता है। ये है आपका बेरियम पेरोक्साइड, इस पर आप मिलाएंगे H2O और H2O के बाद इस पर मिलाएंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से क्या बनेगा भाई, कुछ समझ में आ रहा है? बेरियम BaCOO, यस, यहां से बनेगा भैया आपका BaCOO, बेरियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, देखिए यहां से ये तो दोनों निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ कोई डाउट नहीं है। H2 और O2 ये दोनों आपस में यहाँ से निकल जाएंगे, क्या बनेंगे, ये वाले, और H2O2 बन जाएगा। तो जब H2O2 तो बन जाएगा तो बचेगा Ba बचा, C बचा और OOO अर्थात बेरियम कार्बोनेट, और इसको कहते हैं H2O2। तो ये हो गया मार्क की विधि। क्या हो गया भैया, मार्क की विधि। इसको हम छान लेंगे, ये अवक्षेप होता है, इसको छान करके अलग कर लेते हैं। ये है आपका अवक्षेप, अवक्षेप। ठीक है, चलिए, दो प्रोसेस हो चुकी है, मार्क की विधि हो गई है और आपका प्रयोगशाला विधि। अब दूसरा देखिए, हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड। अगला देखिए क्या है, तीसरा भाई, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड है ना, हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड से बेरियम, एक मिनट, बेरियम पेरोक्साइड से अब हाइड्रेटेड क्या है भैया, फर्स्ट क्लास, इसको भी देख लीजिए, है ना। हाइड्रेटेड जो बेरियम पेरोक्साइड है, जब हम उस पर सल्फ्यूरिक अम्ल प्रवाहित कर देंगे, ध्यान रखिएगा, हाइड्रेटेड है अर्थात बेरियम पेरोक्साइड में H2O मिला होना चाहिए, बेरियम पेरोक्साइड में जल मिला होना चाहिए, तभी आप सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाए, नहीं फिर गड़बड़ा जाएगा। अगर आप सीधे बेरियम पेरोक्साइड ले रहे हैं, जली नहीं है अर्थात निर्जल बेरियम पेरोक्साइड है, तो फिर उल्टा हो जाएगा। उसको जस्ट पहले इसको बता देते हैं निर्माण, उसके बाद आखिर निर्जल क्यों नहीं लेना चाहिए इसको भी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो जब बेरियम पेरोक्साइड पर आप मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे भैया आप, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जरा देखिए क्या बनता है, लेकिन हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड होना चाहिए। तो हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, BaO2, ये बेरियम पेरोक्साइड इंटू H2O, ये हो गया बेरियम पेरोक्साइड, यानी हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड। जब इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की H2SO4 की, जरा बताइए, आप समझिए कि क्या बन सकता है यहाँ पर भाई, फटाफट देखिए क्या क्या बन सकता है। बेरियम रिएक्शन करेगा किससे, सल्फेट से, तो बेरियम सल्फेट बनेगा। बेरियम रिएक्शन करेगा सल्फेट से तो बेरियम सल्फेट बनेगा पहला, ये हो गया, और इसको छान कर हम अलग करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ से बेरियम चला गया, देखो भाई फटाफट देखिए, यहाँ से बेरियम और सल्फेट चले गए, बेरियम सल्फेट चला गया, यहाँ बचा H2, यहाँ बचा O2, यहाँ बचा H2, यहाँ बचा O2, तो यहाँ से बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और साथ में क्या बचा आपका भैया, क्या बच रहा है साथ में, 8H2O आपका अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8H2O आपका अलग हो जाएगा।
8H2O। क्या इधर दिखाई दे रहा है? एक बार मैं चेक कर लो भैया, थोड़ा सा और 1 मिनट। ब्लैक बोर्ड छोटा है भैया, क्या करें। बस आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। जैसे मेरे पास बोर्ड, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड आ रहा है, मैं आपको बहुत VIP एक तरफ से दिन रात आपके साथ लग जाऊंगा। आप परेशान मत होना है, ठीक है। चलिए, लेकिन आप शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि अभी हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आप हमारा सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको हम मेहनत करवाएंगे और खुद करेंगे और खुद करवाएंगे आपको, और बहुत अच्छी अच्छी दिशा निर्देश गाइड हम आपको देते रहेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। अब देखिए, अगर आप यहाँ से निर्जल बेरियम पेरोक्साइड लेते हैं तो क्या होता है, जरा देखिए। अगर आप यहाँ से निर्जल बेरियम पेरोक्साइड लेते हैं तो क्या होगा, नोट करके यहाँ लिखिए, नोट, ध्यान रखिएगा। निर्जल पेरोक्साइड, निर्जल बेरियम पेरोक्साइड लेने पर क्या होगा, ये देखिए, लेने पर व्हाट हैपन, क्या होगा। तो जब आप लेंगे तो क्या होगा, देखिए रिएक्शन तो होगा, लेकिन देखिए कैसे। ये बेरियम, ये पेरोक्साइड है, ठीक है, और यहां पर आप लेते हैं H2SO4, ये। तो यहां से जाहिर सी बात है भाई कि यहां से आपका H2O2 तो बन रहा है, ये आपका H2O2 बनेगा, ठीक है, बनने तो कोई दिक्कत नहीं। H2O2 आपका बनेगा, कोई डाउट नहीं। और लेकिन यहाँ पर क्या बना, बेरियम सल्फेट बन रहा है, ये। अब आप इस डायग्राम को देखिए, थोड़ा सा इस डायग्राम को देखिए, फिर उसके बाद हम आगे कहानी देखते हैं। चलिए आइए, यहाँ एक पात्र है आपके पास, ठीक है, ये। इस पात्र में आपने क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक या बेरियम पेरोक्साइड, कुछ भी ले लो, सल्फ्यूरिक अम्ल आपने ले लिया। हम यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल दिखा रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल खतरनाक होता है, इसलिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल को और ढंग से बनाएंगे, रेड कलर से दिखा देंगे। और ये आपका जो बर्तन है बहुत मजबूत बर्तन है ना, बना का दिक्कत है यार। ये आपका बर्तन है कोई, ठीक है, बहुत मजेदार चीज है आपका भैया। आरसी सिंह का चैनल है, बड़े आराम से इसमें पढ़ेंगे आप लोग। यहाँ पर क्या भाई, यहाँ आपका ये आपका जो है बेरियम, सॉरी H2SO4 है, ये आपका यहाँ पर H2SO4 है। जैसे ही आपने यहाँ पर बेरियम पेरोक्साइड डाला, जैसे ही आपने इस पर बेरियम पेरोक्साइड डाला, BaO2 डाला, तो तुरंत यहाँ रिएक्शन होकर के बेरियम सल्फेट, ये वाला बेरियम सल्फेट की एक मोटी परत बना देता है, कठोर परत बना देता है। और यहाँ पर जैसे ही आपका बेरियम, मान लीजिए आपने ये डालना शुरू कर दिया, ये आ रहा है इधर, ये है ना, आप डाल रहे हैं ना ऐसे, तो यहाँ से जैसे आप डालना शुरू कर देंगे, तो जैसे ही यहाँ पर बेरियम पेरोक्साइड आया, इससे रिएक्शन किया, तो यहाँ पर होगा क्या, एक मोटी परत बन जाएगी, कठोर परत बन जाएगी। यहाँ पर कठोर परत बन जाएगी। अगर कठोर परत बन जाएगी तो भैया होगा क्या पता है, बेरियम पेरोक्साइड और H2SO4, बेरियम पेरोक्साइड और H2SO4 के बीच कनेक्शन, संपर्क खत्म। और जब संपर्क खत्म तो होगा क्या भैया, ये रिएक्शन ही नहीं होगा, आगे रुक जाएगी। इसलिए बेरियम पेरोक्साइड को निर्जल नहीं लेना चाहिए, पानी जरूर, अर्थात हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड लेना चाहिए। अगर आप निर्जल ले रहे हैं तो रिएक्शन बेरियम सल्फेट बना करके रुक जाएगी,
न बेरियम पेरोक्साइड H2SO फोर्स के संपर्क में आ पाएगा और ना ही रिएक्शन होगा, इसलिए हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड लिया जाता है। समझ में आया? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अभी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका हाइड्रेटेड के द्वारा। अब चलिए एक और आधुनिक विधि बता दे रहे हैं, इसको आप इतना कर लीजिए, उसके बाद हम आपको आधुनिक विधि बताए दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए इधर मिटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आइए आधुनिक विधि देखते हैं क्या है। आधुनिक विधि एक बता देते हैं। आधुनिक विधि अब अगर ज्यादा बेरियम पेरोक्साइड सॉरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की आवश्यकता है तो हम आधुनिक विधि के द्वारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करते हैं। चलिए, तो यह इसके लिए क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें क्या करेंगे भैया, हम लेंगे एथिल एंथ्राक्विनोन लेते हैं। क्या लेते हैं, मैं यहाँ लिख दूं क्या पहले, चलो लिख देते हैं 2 एथिल एंथ्राक्विनोन, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट फिगर बना दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये और यहाँ से ये यहाँ से हम ऐसे बेंजीन जैसा, ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा, यहाँ कर दो, ऐसे कर दो, सीखो भाई ये सब चीज। ये हो गया, और साथ में यहाँ पर एक और बनाओ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये यहाँ भी गोला कर दो, ये ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ पर O जोड़ दो, यहाँ पर भी O जोड़ दो, और यहाँ पर लगा दो एथिल ग्रुप। क्या लगाओगे, एथिल ग्रुप C2H5, ठीक है। इसका नाम क्या है, 2 एथिल ETHYL, एथिल हो गया। फिर क्या हो गया भैया, एथिल क्यूनॉन, क्या हो जाएगा, एथिल QUI, और यहाँ से NONE, ये एथिल एंथ्राक्विनोन, इसकी हम अब क्रिया करवाएंगे हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम H2 से प्लैटिनम की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ये H यहाँ आ जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा, और बनेगा आपको कुछ ये चीज बनेगा भैया, देखिए। फिर वही स्ट्रक्चर इनको बना दीजिए इसी प्रकार का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक तो ये आपका बन गया, यहाँ आपको 3 बनाना पड़ेगा लगातार, 1 2 3 4 5, यहाँ भी ऐसे कर दीजिए इस बार, 1 2 3 4, ये यहाँ भी कर दीजिए, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर आप प्लैटिनम और H2 की उपस्थिति, मतलब हाइड्रोजन की अभिक्रिया होगी और प्लैटिनम यहाँ उत्प्रेरक का काम करेगा, तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, ये दोनों H आ जाएंगे, और यहाँ एक बांध हटेगा, यहाँ बन जाएगा OH, यहाँ बन जाएगा OH, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो जाएगा, इसको ध्यान रखना आपको। और साथ में यहाँ का जो स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा, और यहाँ पर आप क्या करेंगे भैया, C2H25 लिख दीजिए, ये। अब इसका नाम क्या भैया, यहाँ पर नाम लिख दीजिए 2 एथिल ETHYL, एथिल हो गया, और एंथ्रा
THRE एंथ्रा हो गया, और QUI और NON। यहाँ देख लीजिए, यहाँ नोन है, यहाँ नॉन है, यहाँ नोन है, मैं लिख दे रहा हूँ नोन, यहाँ नोन है और यहाँ नॉन है, ये ठीक है। नोन का मतलब यहाँ ओन ग्रुप, कीटोन का ग्रुप है, CO ग्रुप है कीटोन, और यहाँ OH ऑल, तो यहाँ ऑल, यहाँ नोन, ओन, O यानी ओन, कीटोन का ग्रुप, और यहाँ ऑल अर्थात OH हाइड्रोक्सिल, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, हम इस पर क्या करेंगे भैया, हम इस पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रवाहित कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑक्सीजन प्रवाहित कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन O2 प्रवाहित कर देंगे। क्या प्रवाहित कर देंगे, यहाँ से हम O2 प्रवाहित कर देंगे। तो जब O2 यहाँ प्रवाहित कर देंगे, O2, अभी तो आप चयन कराए, अब हम ऑक्सीकरण करवाने जा रहे हैं। पहले हमने आप चयन करवाया, अब ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। तो जब ऑक्सीकरण करेंगे भैया तो क्या बनेगा पता है, आइए O2 को देखते हैं क्या होता है भैया। चलिए, तो यहां से देखिए होगा क्या भैया, पुनः यही चीज आपको मिल जाएगी, जो आपको ये बना ना यही मिल जाएगा। कैसे बनेगा, यहाँ से आपका H और यहाँ से H, ये दोनों गायब हो जाएंगे। दोनों H यहाँ से निकाल करके इस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेंगे और यही आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर से बना दीजिए आप। क्या बनेगा आपका, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ ये हो गया। दूसरा देखिए, यहाँ ये और ये, फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा से नहीं बना क्या, अभी नहीं बना, एक बना है, एक पैसा मत, ठीक है, बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है। ये ठीक है, यहाँ भी ऐसे कर दीजिए ये, और यहाँ आप करिए O, यहाँ आप करिए O। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर आपको वही बन गया, और साथ में आपका बनेगा H2O2। ये यहाँ आप C2H5 लगा दीजिए, C2H5। एक मिनट भाई, चलिए यहाँ तक तो पूरा हो गया। तो आज आपको बताया गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, खोज किसने किया, और इसकी बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि और आधुनिक विधि आपको बता दिया गया है। अगला वीडियो कल हम बताएंगे इसके भौतिक रासायनिक गुण। तब तक के लिए सभी प्यारे स्टूडेंट्स को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ 2 एथिल एंथ्राक्यूनोन है, यहाँ 2 एथिल एंथ्राक्यूनाल है। चलिए।